6 बजे का। अरे बाबा, वो आपके ड्रामा क्लब के किसी आर्टिस्ट को अरेंज कर सकते हैं क्या? 3 घंटे ही बचे हैं। अरे उनका आधा पर शो है अरे यार, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है कौन? तेरा बाप। कैसे? आ गया है मोहलत, मत चूके चौहान, मना मत करना। अरे मैं बोलूंगा क्या? बच्चों की मदद करो। मैं बोलूंगा क्या? बस यही बोलते रहना, I love you। हाँ। हो जाएगा तो? अरे बाबा, सांता क्लॉज की ड्रेस। अरे बाबा, ड्रेस, गाड़ी, बैग, बलून, गिफ्ट सब कुछ दे रहे हैं। आप तो बस चलो। अरे पर वो तो मोटा होता है। मोटा है ना? चलो उसका मोटा बिगड़। थैंक यू वेरी मच। चलो पापा चलो। अरे जल्दी चलो। आई सुनो, हम लोगों का खाना मत बनाना, हम वहीं खाना खा के आएंगे। अच्छा सुनो, तुम खाना खा लेना है। हमारा खाना पीना मतलब पापा चलो, लेट हो रहे हैं। मिठाई मत खाना, फूट पटाख मत खाना। ठीक जाना, सही से आना। हाँ, आप बीच बीच में फोन करते रहना है। भगवान उनकी लाज रखना। अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ होंगे। बंटू का फोन भी नहीं लग रहा है। ये तो यही फोन भूल के चले गए। पता नहीं कैसे। आराम से, आराम से। क्या हो गया? क्या हो गया बाबा को? हाँ? कोई चोट लगी क्या? तभी तो ठीक है ना? क्या? तू भी थका सा लग रहा है। कुछ तबीयत खराब हो गई क्या? अरे कुछ पी तो नहीं लिया? अरे आई, कुछ नहीं हुआ, शांत रहे। हाँ, वहाँ सब कुछ ठीक हो गया ना? पापा का काम सही रहा ना? पापा से कोई गलती तो नहीं हुई ना? गलती? अरे बाबा तो छा गए। क्या खा गए? मैंने पता किया था ना खाने पीने अरे का। आई, तू बैठ बैठ, शांत हो जा। कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ खाया पिया नहीं है, बस थक गए हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। बाबा रिलैक्स रिलैक्स। अरे आई, आज तो बाबा ने कमाल कर दिया। अच्छा, हाँ, सेंटा क्लॉज के रूप में ऐसे जमे कि हर कोई इनसे हाथ मिलाता रहा। और बॉबी, अरे बॉबी तो इनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और विजेंद्र साहब बार बार अपने दोस्तों से कह रहे थे कि उन्होंने बॉबी को इतना खुश, इतना हंसते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा। आई, आज तो बाबा ने सच में मेरी लाज रखी। अरे आई, मेरी नौकरी बचा ली। अच्छा बेटा और डिटेल में बताना, और क्या हुआ वहाँ पर? आई, हुआ क्या, हम लोग जैसे ही यहाँ से गए ना, तो ऑफिस में सब लोग अपने अपने कपड़े बदल रहे थे। तब बाबा ड्रेस वाले के मोबाइल में सेंटा क्लॉज के फोटो और वीडियोस देख रहे थे। उसके बाद हम लोग सब ऑटो में बैठकर विजेंद्र साहब के यहाँ पहुँचे। मेरा बॉस मुड़ कर बाबा को ही देख रहा था। उसके बाद केक कटा, हैप्पी बर्थडे का गाना हुआ और बॉबी जोर से चिल्लाया, मेरा गिफ्ट सेंटा क्लॉज कहाँ है? इस समय पे बाबा ने ली मैजिकल एंट्री और बॉबी को अपने हाथों से गिफ्ट दिया। उसके
माथे को चूम लिया और उसको कहा आई लव यू, आई लव यू। अरे आई कैमरे वाले फोटो और वीडियोस निकाल रहे थे और ब्रिगेडियर साहब तो आंखों में आंसू लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। सच है बेटा, बाप की खुशी तो बाप की होती है। हाँ, और इसके बाद आई जब केक खिलाने की बारी आई तो पता है बॉबी ने ब्रिगेडियर साहब और मिसेस ब्रिगेडियर को केक खिलाया और उसके बाद किसको खिलाया पता है? किसको? अरे बाबा को, सेंटा क्लॉज बने मेरे बाबा को। मैं कैंटीन स्टाफ को कुछ बता रहा था तो मेरी नजर वहां पे पड़ी। मैं अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर फोटो लूं, इतने में तो किसी स्टाफ ने, किसी गेस्ट ने मुझे बुला लिया। खैर, मैंने कंफर्म किया कि सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर बाबा में पूरी तरह उतर चुका था। चलो काम छूटे हुआ ये भगवान ने कहा था। लेकिन ये क्यों बस पड़े रहे? सुनते हो? सुन रहा हूँ। बॉबी के बच्चे ने दम निकाल दिया। अरे आई, हुआ ये कि उस बॉबी ने बाबा को जोर से प्यार की झप्पी दी और उसका किया हुआ हक किसी पहलवान से कम नहीं था। और उसके बाद बॉबी ने जबरदस्ती बाबा को प्यार से केक के 4 पीस खिलाए। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं खाया, बस सूप पी लिया। उसके बाद हम लोग जब यहाँ से सारा काम खत्म करके जाने लगे ना तो ब्रिगेडियर साहब ने हमें रोक लिया। कहा उन्होंने अपनी जेब से 500 के 4-5 नोट निकाले, सेंटा क्लॉज की जेब में रखे और मुझसे कहा मिस्टर ये इस कलाकार की टिप है, मेहनताना अलग से देना। और मेरे बाबा से हाथ मिलाया। आई, बाबा को कोई पहचानता नहीं था, अच्छा ही हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ से ऑटो में बैठकर ऑफिस आ गए। जब हम लोग कपड़े बदल रहे थे ना तो बाबा ने कहा कि रोशन का घर तो पास नहीं है तो हम लोग क्यों न जाके उसे उसकी ड्रेस भी दे दें और उसका हाल चाल भी पूछ लें। लेकिन फोन तो उठा लेना था। मैं कितनी गर्मी थी पता है? अरे आई, ये फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और चार्ज करने का मौका ही नहीं मिला। खैर, वहाँ से हम लोग रोशन के घर पहुँचे। अरे वो तो मुझे देखकर चौंक गया और मुझसे माफी मांगने लगा। उसे ज़्यादा चोट लगी थी क्या? हाँ आई, चोट तो बहुत लगी थी लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि जल्दी ठीक हो जाए। आई, जब हम वहाँ पहुँचे ना तो बाबा ने एक और कमाल किया। बाबा ने सेंटा क्लॉज की जेब से टिप में मिले सारे पैसे निकाले, अपने हाथ में 100 का नोट और रखा और रोशन की हथेली पर रख दिया। हाँ भाई, इधर रोशन और उधर बाबा, दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे और बाबा चुपचाप जाकर ऑटो में बैठ गए। मैं भी रोशन को उसके मेहनताने का लिफाफा पकड़ा कर वहाँ से निकल लिया। देर आए दुरुस्त आए और लोगों को हंसा कर आए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। भाई, जब मैं सांता बन के तो खुशी से उसे मेरे से हाथ मिला रहे थे। छोटे छोटे बच्चे उससे खिलखिलाकर चिपक रहे थे। तो मुझे लगा कि ये बच्चे तो सच में प्यार के अधिकारी हैं। उनकी निर्मल हंसी मुझे गदगद कर रही थी और मैं भगवान को धन्यवाद देना था कि बंडू की मदद के बहाने उन्होंने मुझे इन नन्हे फरिश्तों से मिलने और उनकी सेवा करने का आनंद लिया। अब बीच में मैं बंडू को देख रहा था। बंडू में गजब का परिवर्तन आया है, गजब का। अरे वो बड़े मुश्किल से काम कर रहा था। अभी तक बंडू ने कैसा भी काम किया हो, लेकिन आज वो बहुत संजीदा और जिम्मेदार लग रहा था। सच कहूं
मुझे रह रहकर अभी पर बहुत प्यार है। एक सच मैं भी कहूँ, जब आप बहन की मदद करने के लिए तैयार हो गए थे ना, तो आप दोनों पर मुझे बहुत प्यार आ रहा था। आप दोनों की जोड़ी ने तो मेरा दिल जीत लिया था। जानी, इस घर को लोग सिर्फ हीरो का घर कहे, लेकिन ये तो प्यार का भंडार